आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो महागठबंधन की पटना में रैली हुई, यानी वोट अधिकार यात्रा का जो समापन था उसको लेकर। आप लोगों ने रैली को देखा होगा, टीवी पे विजुअल आ रहे थे, सभी चैनलों ने कवर किया है, सोशल मीडिया से लेकर के और देश के प्रमुख चैनल भी, छोटे बड़े सब लोगों ने। आपने कहीं गौर किया? आपने देखा कि उसमें आरजेडी का एक भी झंडा था? सीपीआई सीपीएम वाले किसी का झंडा मौजूद था? महागठबंधन की रैली थी वो, लेकिन कांग्रेस के अलावा कुछ भी नहीं था। भारत का झंडा थोड़ा बहुत था, अब बाकी सारे झंडे कांग्रेस के थे। मैंने कहा था ना कि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को हाईजैक किया है। दूसरी बात कि एक जाति पर वहां से उनकी आलोचना हो रही है, यानी जो लालू यादव की पार्टी कहती है बुरा बाल साफ करो, उसी प्रकार ब्राह्मणों के विरोध में उतर गए हैं राहुल गांधी। अब चलिए तीसरी बात, ब्राह्मण को कैसे वो लपेट रहे हैं। अब देखिए, यूएस का जो ट्रंप का सलाहकार है उसने क्या कहा था कि रसिया से जो तेल खरीदा जाता है वो भारत की ब्राह्मण लोग की जो कंपनियां वो खरीदती हैं। यानी किस प्रकार के नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। अमेरिका की भाषा बाहर मतलब बिहार में पटना से बोली जा रही है, तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। ये बांग्लादेश का जो प्रयोग था ना बाइडेन के टाइम में, जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो प्रयोग उसी समय से राहुल गांधी इंडिया में करना चाहते हैं। और कई नेता, मनोज झा भी बोल चुके हैं आरजेडी के, और कांग्रेस के भी नेता बोल चुके हैं, सलमान खुर्शीद भी बोले थे, और अन्य कई नेता इस बात को दोहरा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पक रही है ना, लेकिन उनको ये नहीं पता है, राहुल गांधी को या कांग्रेसियों को या मंदबुद्धि नेताओं को, कि भारत में सेना कमजोर नहीं है, बांग्लादेश वाली सेना नहीं है। यहाँ ऐसे आंदोलन को या वह यहाँ ऐसे गतिविधि को कुचलने के लिए सेना सक्षम है। दूसरी बात कि शेख हसीना और नरेंद्र मोदी में अंतर है, ये बात कांग्रेस को समझना पड़ेगा। भारत में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके कांग्रेस काम करना चाहती है राज्य करने के लिए, या जिस प्रकार से वो हिंदुओं को विभिन्न जातियों में विभाजित करना चाहती है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो कांग्रेस का प्रयास है और खास करके राहुल गांधी का, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात कि राहुल गांधी का जो ओरिजिन है वो तो इटालियन ही है ना, माँ तो उनकी इटली के भारत की नागरिक बन गई, तो वो तो विदेशी बड़ी सोच रहेगी कि भारत को कैसे बांटा जाए, हमेशा टुकड़ों में करके वो राज्य करने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस रैली से क्यों दूरी बनाई या इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं की? शरद पवार कहाँ है? शिवसेना कहाँ है? महागठबंधन के सारे दल तो आए नहीं। अखिलेश यादव, आरजेडी, मतलब बिहार के जितने थे सो अखिलेश यादव, और स्टालिन को बुला लिया जो बिहारियों को हमेशा गाली देता रहा, जिनके बारे में कहा गया ये टॉयलेट साफ करने वाले हैं। राहुल गांधी ने उनको बुलाया, बिहारियों को ये बता दिया कि आपकी औकात क्या है, आप सिर्फ टॉयलेट साफ करने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिहारियों की औकात बता करके राहुल गांधी बिहारियों से वोट लेना चाहते हैं। और एक राहुल गांधी इतने विद्वान हैं कि उन्होंने क्या यात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा, नहीं वोट की चोरी हो गई। और किए क्या है आपको मालूम है? 89 लाख यानी 89 लाख लोगों का नाम काटने का उन्होंने अर्जी दिया कांग्रेस के पैड पर। नियम क्या है? नियम है कि जिनका आप वोट कटवाना चाहते हैं उनके लिए आपको एफिडेविट देना होगा, और जिसका वोट कटेगा उससे फिर चुनाव पूछेगा कि भाई आपका वोट जो है कटने वाला है, आप अपना सारा साक्ष्य मौजूद कीजिए या अपना वोट कटवाना चाहते हैं। उसके बाद तो समझ लीजिए राहुल गांधी कितने विद्वान है। अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में है, एटम बम फूस हो गया, हाइड्रोजन बम में क्या तहलका मचेगा पता नहीं। झूठ का ही विरासत बनानी है तो कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेसियों को क्या लगता है कि इस बार तो मुझे हीरे मोती मिल ही जाएंगे, हमारा राज आ जाएगा और खुल के नंगा नाच करेंगे। और पता नहीं कांग्रेसियों को क्या क्यों ऐसा लग रहा है कि ये देश टूट जाएगा। कई आक्रमण हुए हिंदुस्तान पर, भारत पर कई आक्रमण हुए, उसमें मुगल भी आए, कई विदेशी लोग आक्रांता जो यहाँ आए, ब्रिटिश कंपनी का शासन रहा, उसके बावजूद ये भारत का कुछ नहीं बिगड़ा। तब भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज भी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, शायद तीसरी हो गई। तो आप समझ सकते हैं ना
इनकी सोच का इनको जवाब मिलेगा। और क्या इनको इसका फायदा मिल रहा है इनको पता ही नहीं है। ये आरजेडी के वोट खराब कर रहे हैं, सर्वे बता ही रहे, ये आरजेडी का वोट खराब कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की गतिविधि जो राहुल गांधी ने बिहार में किया है, चुनाव नतीजे आने दीजिए, महाराष्ट्र और हरियाणा वाले नतीजे बिहार में नहीं आए तो आप देख लीजिएगा। आरजेडी महागठबंधन 50 सीट इस बार अगर क्रॉस कर जाए तो बड़ी मुश्किल होगी उनको, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला, उनकी मां को गाली देने वाला को रिहर्सल कराया गया 3 दिन तक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो लोग, वो बंदा जो पकड़ा गया वो कह रहा है कि मुझे 3 दिन का ट्रेंड किया गया। नौशाद ने रैली का आयोजन किया था, बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग देने के बाद, रिहर्सल कराने के बाद कांग्रेसियों की योजना थी, सब मीडिया के सामने आ रहा है। तो आप कितने लोगों को चुप करा देंगे? आप चुप नहीं करा सकते। इमरजेंसी आपकी दादी लगा चुकी है इसी देश में, जेल भरा गया था इसी देश में। अब तो कम से कम लोग सजग हो गए हैं, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम मीडियाएं सजग है। राहुल गांधी को मंदबुद्धि जो लोग कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, या और भी उनके कई नाम हैं, उन पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, वो ज्यादा समझदार, खुद भी बोल देते हैं कि लोग मुझे पप्पू बोल देते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं बोलूंगा, ये उनकी अपनी निजी सोच है, उनको लगता होगा तभी तो दोहराते हैं। लेकिन इन गतिविधियों से अगर चुनाव जीता जाता तो कई राजनीतिक दल शासन में आ जाते हैं। तो राहुल गांधी को सीखने की आवश्यकता है।